बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS न्यूज़ HD5 की नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेन टॉपिक है कि मुज़ाकरात नहीं सिर्फ ड्रामा है, इसकी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अगर आप हमारा वीलॉग इंस्टाग्राम या थ्रेड पर सुनते हैं तो अगर आपको वीडियो लेट मिलती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ। हम माज़रत ख़्वाह हैं कि एक दो दिन हमारी वीडियो आपको नहीं मिली, तो इसलिए हम माज़रत ख़्वाह हैं कि कुछ निजी और ज़ाती मसरूफ़ात की वजह से हम वीलॉग नहीं कर पाए। आज का जो मेन टॉपिक है वो है मुज़ाकरात नहीं सिर्फ ड्रामा है। इस पर बात करेंगे। आपको मालूम है कि एस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे हैं जो पाकिस्तानी कौम के पैसों पर टैक्स लेते हैं और पाकिस्तानी कौम पर वो मुनीर फ़ारूक जैसे लोगों को छोड़ा जाता है। वो कहता है कि इमरान खान साहब से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नफ़रत करती है। ये नून लीग का पालतू जानवर है, क्योंकि देखिए अगर ऐसे बयान पब्लिक में आएगा तो आपको पता है ISPR का जो एक्स का अकाउंट है उसके कमेंट बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि सबको पता है वहाँ नीचे पाकिस्तान की आवाम कमेंट जाकर करती है और अपनी मोहब्बत का इजहार करते, तो इसलिए वहाँ कमेंट बंद क्यों है, इसी वजह से। तो देखिए क्या मुज़ाकरात होंगे या नहीं। तो इमरान खान साहब ने पहले वाज़ेह कह दिया कि मुज़ाकरात का वक्त गुज़र चुका है और मुज़ाकरात नहीं होंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा इमरान खान साहब से जब पहले मुज़ाकरात हो रहे थे तो इमरान खान साहब की शर्त वाज़ेह थी, मुझे रिलीव या कोई ज़रूरत नहीं, सबसे पहले वो कैदी छोड़ें जो बेगुनाह कैद में। मिसाल के तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद कैद हैं, उमर सफ़ार चीमा, एजाज़ चौधरी, महमूद रशीद और शाह महमूद कुरैशी, सनम जावेद और फलक जावेद जैसी ख़वातीन कैद में हैं। तो देखिए यही लाहौर हाई कोर्ट कहती थी कि एक मरीम नवाज़ खातून है इसलिए रिलीफ दी जाए, लेकिन उनका ताल्लुक़ शरीफ औरत का अगर ताल्लुक़ शरीफ ख़ानदान या शरीफ ख़ानदान या ज़रदारी ख़ानदान या ज़रदारी ख़ानदान की पार्टी से है, बाकी पाकिस्तान की औरतें नहीं हैं, वो कीड़े मकोड़े हैं। सिर्फ शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान ही पाकिस्तान के असल वारिस हैं, ये जज कहते थे। मैं उस पर मौजू बनाऊँगा कि जस्टिस आलिम नीलम और मरीम नवाज़ के दरमियान जो ड्रामा चला हुआ है वो एक बात बताऊँगा। दूसरा ये कि आपको मालूम होगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मुज़ाकरात का वक्त गुज़र चुका है। ये सिर्फ इमरान खान के लोगों को 9 मई के किसी के खिड़की टूटी, वो वहाँ खड़े थे इसलिए 10 साल कैद सुना दो। वो वहाँ क्यों, वहाँ गेट पर एक पत्थर लग गया, क्यों, वहाँ एजाज़ चौधरी खड़ा था उसको 10 साल सज़ा सुना। वहाँ देख रहा था तो उमर सफ़ार चीमा को सज़ा सुना दो। तो इसलिए ये मुज़ाकरात नहीं, ये सिर्फ ड्रामा है। तो आपको मालूम होगा मुज़ाकरात अगर सीरियस होते तो सबसे पहले इन कैदियों को रिलीव किया जाता और वर्करों को छोड़ा जाता, और जो मिलिट्री कैद में गरीब लोग कैद में हैं उनको रिलीज़ किया जाता, और उनके लिए अपीलों के लिए जो कानून साजी, जो ड्रामेबाज, जो रिटायर होने वाला जज को आईनी अदालत का बेंच बना, अदालत का सरबराह बना दिया, उससे अभी तक कोई ऐसी खबर या ऐसा फैसला नहीं, 1 माह से ज़्यादा होने वाला है उसको हो गया। तो देखते हैं इस मुल्क पर सब कुछ हो रहा है, तो 28वीं आईनी तरमीम कब तक आएगी वो भी मालूम है सबको। तो क्या शहबाज शरीफ के पास इख्तियारात जो वज़ीर आला से ये कहे वज़ीर आज़म मैं पूछ के बताता हूँ, उसकी औकात मुझे बताएं। इसकी शहबाज शरीफ की सिर्फ ये है कि बूट चाटता रहे तो वज़ीर आज़म बना रहे। जिस दिन बूट से जीभ थोड़ी भी उधर उधर हुई तो ये गिर जाएगा। जैसे कि इसने बूट को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ और नीचे अपनी ज़बान रखी हुई है। आप जानते हैं कि टेलीविज़न पर नून लीग के एक वज़ीर ने दावा किया था शाहिद खट्टक के साथ कि आप जाए मैं मुलाकात करा दूंगा, लेकिन उस वज़ीर की औकात इतनी थी उसके नीचे सरकारी मुलाज़म ने मुलाकात नहीं करने दी गई। तो क्या मुज़ाकरात होंगे? तो इस पर मैं जो है जो बनी हुई है तरीक़े तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इसको नाम मैं हमेशा तरीक़े तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान रख जानता हूँ। आप ये कहेंगे कि मैं महमूद अचकज़ई और जो दूसरा शख्स है अपना अल्लामा नासिर राजा पर नहीं करता, और दूसरा जो सुन्नी तरीक़े रहनुमा हामिद रज़ा साहब है उसको कैद किया और उसकी ज़मानत नहीं लग रही, ये बहुत ही बड़ा अफसोसनाक है। और लाहौर हाई कोर्ट की जज आलिम नीलम बैठी हुई और शरीफ ख़ानदान को प्रोटेक्ट कर रही और एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रही। तो जो बैरिस्टर गौर, मैं कहता हूँ जब तक PTI में अगर बैरिस्टर गौर है तो PTI का अल्लाह हाफिज़ है। जब तक बैरिस्टर गौर को नहीं हटाया जाएगा PTI का कोई ऐसा काम सही नहीं होगा।
آپ سن رہے ہوں گے 8 فروری کو پی آئی جام ہڑتال کریں گے۔ بھائی آپ اب 8 کو کریں یا 10 کو کریں، جب وقت گزر گیا اب کوئی ہڑتال کا فائدہ پی ٹی آئی کو نہیں۔ اب تو ان کا مقصد ہونا چاہیے عمران خان صاحب کی رہائی، اور عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ کیا میں نے کہا ہے کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں اور مذاکرات صرف ڈرامہ ہے۔ تو دیکھیے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر دیکھیے جنوری، فروری، مارچ اور فروری مارچ کے درمیان آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، تو اس لیے یہ 8 فروری تک ایک ڈرامہ کریں گے، اس کے بعد بیٹھ جائیں گے، پھر کہیں گے عید کے بعد موسم آئے گا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مئی اور جون جولائی میں بہت شدید گرمی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مونسون شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد ستمبر میں یہی کام چلاتا رہے گا۔ یہی ان لوگوں نے ٹائم گزارنا ہے۔ تو 2026 میں بھی یہ لوگ ڈرامہ کریں گے۔ 2025 میں ڈرامہ کیا ہے۔ کیا سہیل افریدی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کام کر پائیں گے؟ جواب ہے نہیں۔ تو میں نے آپ کو واضح کر کے بتایا کہ جو تاریخ تھی، جب تک دیکھیے عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات 1 ماہ بعد ہوتی ہے، وہی 5 منٹ، تو پھر یہ بند ہو جاتے۔ تو کیا یہ نہیں چاہتے؟ تو اس لیے آپ لوگوں کو میں یہ کروں، جب تک آپ پاکستانی قوم، ہم پاکستان کی عوام سڑکوں پر نہیں نکلیں گے، اس تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا مذاکرات نہیں صرف ایک ڈرامہ ہے۔ شکریہ۔